हाँ, तो क्लास 10th में आज आप लोग का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ मैथ्स में, और वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो ये नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इक्वेशन आपको पता है लीनियर का क्या मतलब होता है। लीनियर का मतलब होता है जो एक सीध में हो, एक लाइन में हो। इक्वेशन वर्ड बना है इक्वल से, और टू वेरिएबल, वेरिएबल तो आप जान रहे हैं जिसका वैल्यू हर टाइम इंस्टेंट पे क्या होता है, चेंज होता है। तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का भी होता है, टू वेरिएबल का भी होता है, थ्री वेरिएबल का भी होता है, इस तरीके से होता है। तो आप इससे पहले पढ़े हैं वन वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन को, लेकिन अब आपको पढ़ना है टू वेरिएबल्स। तो इक्वेशन इक्वल वर्ड से बना है, तो ऑब्वियस है कि इक्वल कौन किसके इक्वल होगा। तो इसमें दो साइड होता है, एक होता है LHS और दूसरा होता है RHS। ये दोनों आपस में अगर इक्वल हो जाए तो हम लोग उसको बोलते हैं इक्वेशन। मतलब इक्वल साइन से पहले वाले एक्सप्रेशन को हम लोग LHS बोलते हैं और बाद वाले को RHS बोलते हैं। तो यहाँ आपको वन वेरिएबल में आपने इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लिया है। यहाँ टू वेरिएबल वाले इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना सीखना है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर वेरिएबल वन है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको वन इक्वेशन की ज़रूरत है। लेकिन अगर वेरिएबल दो है तो आपको उसको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन की ज़रूरत होती है। तो इसको सॉल्व करने का आपके सिलेबस में जो मेथड्स है वो मेथड्स है, पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा है एलिमिनेशन मेथड, और चौथा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इतने सारे मेथड्स हैं, टोटल कितने हो गए, चार। ये चार मेथड से आप दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये चारों मेथड आपको पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला जो मेथड है ग्राफिकल मेथड, इसके लिए ग्राफ पेपर की ज़रूरत है। तो इसको अभी मैं रहने देता हूँ, ये मैं क्लास में बता दूंगा आपको। मैं सबसे पहला मेथड, दूसरा मेथड जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत इजी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पता है, आप कोई भी दो लीनियर इक्वेशन जो है आप ले सकते हैं। तो आपके बुक से ही मैं कोई एग्जांपल दो ले रहा हूँ। जैसे मान लो इक्वेशन है 2x + 3y = 9, और दूसरा इक्वेशन है 4x + 6y = 18। दो वेरिएबल है यहाँ x और y। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले ही मैं बता चुका हूँ कि दो इक्वेशन चाहिए, इसलिए आपके पास दो इक्वेशन ऑलरेडी है। अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने का मतलब x और y के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों में से किसी एक इक्वेशन को, आप इसको 1 मान लो, इसको आप 2 मान लो।
किसी एक इक्वेशन को लो, 2x प्लस 3y को ही लेते हैं। अब इसमें से आप x या y दोनों में से किसी एक के वैल्यू को फाइंड आउट कर लो। तो x की ही वैल्यू को करते हैं, तो 2x रहने देते हैं, प्लस 3y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3y। तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा 9 माइनस 3y। फिर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। तो x का वैल्यू जो है निकाल लिया आपने। अब इस वैल्यू को दूसरे वाले इक्वेशन में आपको क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल के वैल्यू को निकालेंगे और उस वैल्यू को दूसरे वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि पुट कर देंगे। इस तरीके से आपका जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसको आप मान लो इक्वेशन 3। यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। दूसरे वाले इक्वेशन में आप x के वैल्यू को जो आपने फाइंड आउट किया है उसको आपको पुट कर देना है, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो दूसरा वाला इक्वेशन क्या है आपका, 4x। तो 4x का वैल्यू आपने क्या निकालना है, 9 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। फिर क्या है, प्लस 6y इक्वल्स टू कितना हो गया, 80। अब आप इसको क्या करो, सॉल्व करो। तो ये कट जाएगा, 2 2 जा 4। सॉल्व करेंगे तो 9 2 जा 18 माइनस 3 2 जा 6y प्लस 6y यहाँ है ऑलरेडी इक्वल्स टू 18। तो देखिए ये इक्वेशन हो नहीं पा रहा है क्योंकि ये 6y और 6y कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से y का वैल्यू यहाँ फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल फोर एक्स प्लस 6y, इस इक्वेशन में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी जरूर है। माइनस 3y बाई 2 9 माइनस 3y बाई 2, ये था 4x 6y। देखिए ये यहाँ स्टार्ट करो। देखिए ये यहाँ आकर के जो है कट गया, मतलब ये कट गया। इसका मतलब है कि ये दोनों ही जो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन इक्विवेलेंट है। क्योंकि इक्विवेलेंट कैसे है, यहाँ अगर आप 2 कॉमन लेते हो, यहाँ अगर आप 2 कॉमन लेते हो तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, यानी कि दोनों ही इक्वेशन का वैल्यू क्या है, सेम। तो जब इस तरह का होगा तो आपका वेरिएबल का वैल्यू नहीं निकल पाएगा। लेकिन मेथड यही सेम है, इक्वेशन ही चूंकि हमने ले लिया था ऐसा जो कि क्या था, इक्विवेलेंट था। इसलिए अगर ग्राफिकल मेथड से हम जब इसको ड्रॉ करेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। इसलिए यहाँ वैल्यू नहीं निकल पाया। लेकिन मेथड यही है, आप मेथड समझ गए तो कोई बात नहीं, हम दूसरा एग्जाम्पल लेकर के फिर आपको समझा दे रहे हैं। क्योंकि उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया था कि ये दोनों इक्वेशन जो है वो इक्विवेलेंट है, बुक से ही डायरेक्ट ले लिया था। तो मैं दूसरा इक्वेशन लेकर के आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। देखिए आप, सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही कोई एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। हाँ, यहाँ मिल रहा है आपका 7x, दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3।
अभी ये दोनों इक्वेशन इक्विवेलेंट नहीं है तो इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा, लेकिन ये दोनों इक्वेशन इक्विवेलेंट था इसलिए इसका सॉल्यूशन निकल नहीं पाया, लेकिन मेथड सेम है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और दूसरे वाले इक्वेशन में उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कोई सा भी इक्वेशन चूज कर सकते हो। तो मैं नीचे वाला ही चूज कर रहा हूँ। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 2y। इसको आप मान लो इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन के वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में क्या करना है, आपको पुट करना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 7। x का वैल्यू आपको पता है, आपने निकाल लिया है, 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। तो ये हो जाएगा आपका 21 माइनस 7 2 जा 14y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। तो ये कितना हो गया आपका 21, 15 और 14, ये हो जाएगा आपका 29 y इक्वल्स टू 2। अब देखिए कांस्टेंट को एक तरफ और वेरिएबल को एक तरफ करेंगे, तो 2 को इधर ले आते हैं, तो 21 माइनस 2 इक्वल्स टू 29y हो जाएगा, क्योंकि माइनस है उधर जाएगा तो प्लस, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस। तो ये आपका हो जाएगा 19 और इधर हो गया आपका 29y। तो इसलिए y का वैल्यू होगा 19/29। y का वैल्यू आपका निकल गया। इस y के वैल्यू को अब वापस आप इक्वेशन 3 में क्या कर दो, पुट कर दो, तो आपको x का वैल्यू निकल जाएगा। ये तो आप कर ही सकते हो। तो इस तरीके से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड को प्रैक्टिस करना है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसमें पहला एग्जाम्पल मैंने ले लिया था इक्विवेलेंट वाला, फिर से मैं रिपीट कर दूं, ध्यान नहीं दिया। इक्विवेलेंट वाला इक्वेशन ले लिया था, इसलिए उसका सॉल्यूशन निकल नहीं पाया था, लेकिन मेथड हमें बताना था, तो मेथड वही है, सेम है, उसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आप y के वैल्यू को इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, गुड बाय, टेक केयर।